चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। 6 से 9 मार्च के बीच झारखंड में छाए रहेंगे बादल, इन जिलों में बारिश की संभावना। पढ़ें ताजा अपडेट। रांची में हराम की शराब नहीं देने पर अंधाधुंध फायरिंग, सुरक्षा पर उठा सवाल। अग्निवीर भर्ती 2026 शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, इस दिन होगी भर्ती रैली, जान ले तारीख। मिडिल ईस्ट संकट पर सीएम हेमंत सोरेन का एक्शन मोड, गल्फ में फंसे झारखंडियों के लिए जारी की इमरजेंसी हेल्पलाइन। जब डूबने की कगार पर पहुंच गई थी टाटा स्टील तो इस महिला ने गहने बेचकर बचाई थी साख। होली के दिन गिरिडीह में गोदावरी त्रिवेणी संगम में डूबने से 2 किशोर की मौत हो गई। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में होली मनाई गई, लेकिन दूसरे दलों के कार्यालय में सन्नाटा रहा। भाजपा नेता ने इस पर निशाना साधा। धनबाद में होली के मौके पर हर कोई रंग और उत्साह में सराबोर नजर आया। एसएसपी से लेकर तमाम पुलिस ने होली खेली। रंगों से सराबोर है जनता, ड्यूटी निभाते मना रही पुलिस अर्धसैनिक बल की होली, एसपी ने खिलाई मिठाई। हजारीबाग के गांवों में जीवंत हुई सदियों पुरानी परंपरा। ईचाक प्रखंड के जोगीडीह जगड़ा में भजन कीर्तन संग निकली होली यात्रा। जमशेदपुर में लोगों ने वृंदावन की तरह होली मनाई, एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी और होली के गानों पर झूम कर नाचे। होली के मौके पर राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। झारखंड में होली के दिन से मौसम ने गर्माहट दिखानी शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा में दर्ज किया गया है। जामताड़ा में अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 अपराधी पकड़े गए हैं। अपराधियों की संलिप्तता हत्या, डकैती, लूट और अपहरण जैसे संगीन मामलों में है। रांची सहित पूरा प्रदेश होली के रंग में डूबा हुआ है। पार्टी कार्यालय से लेकर गली मोहल्ले तक लोग होली खेल रहे हैं। भाजपा रांची महानगर में मेयर रोशनी खलकों का भव्य सम्मान समारोह। नेताओं ने कहा, रोशनी के कंधों पर रांची को आगे ले जाने की जिम्मेदारी। हनीमून पर गए थे, अब घर लौटने की चिंता। दुबई में फंसा रांची का नवविवाहित जोड़ा, 4 मार्च को थी वापसी, अब मांग रहे मदद। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 6 मार्च के दोपहर बदलेगा मौसम, 7 से 9 मार्च तक गरज चमक के साथ हल्की बारिश। गिरिडीह में होली के दिन बड़ा हादसा, त्रिवेणी संगम में डूबकर 2 किशोरों की मौत, नहाने के लिए गए थे दोनों, हंगामा। धनबाद में होली के जश्न में चली गोलियां, बरमसिया फुटबॉल ग्राउंड में विवाद, 2 युवक गंभीर रूप से घायल, पैसे को लेकर हंगामा। गिरिडीह में सड़क पर होली खेलने को लेकर झड़प, हंगामे में गर्भवती समेत कई घायल, ग्रामीणों का आरोप, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रांची में कैप्टन कूल की कार का कटा चालान, 60 की जगह 91 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ाई कार, जमा करने होंगे 1000 रुपए। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में खेली होली, ग्रामीणों और समर्थकों संग फूलों की होली में शामिल हुई, भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया। जमशेदपुर में होली का उत्साह, शहर रंगों में डूबा, हर किसी ने अपने अपने अंदाज में मनाई होली, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पलामू में इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग, घंटे की मशक्कत के बाद काबू, लाखों का सामान राख, शॉर्ट सर्किट से उठी लपटें। साहिबगंज में तेज रफ्तार कार में लटका रहा युवक, नीचे गिराकर कुचलने की कोशिश का आरोप, लोगों में आक्रोश, वीडियो हुआ वायरल। उम्र कैद की सजा काट रहे 23 कैदी होंगे रिहा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनर्रीक्षण परिषद की बैठक में 34 मामलों की समीक्षा। गुमला के बनाई जंगल में लगी आग, महुआ चुनने के लिए आग लगाने की आशंका, जंगल को भारी नुकसान का अनुमान। एचडीएफसी बैंक की सराय ढेला शाखा में लगी आग, धुआं उठता देख राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गढ़वा में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, 2 लाख की संपत्ति जली, घर में 26 अप्रैल को तिलक, 30 को है शादी, परिवार वाले परेशान। जमशेदपुर पुलिस ने मनीष सिंह को गिरफ्तार किया, गोल्डन लीफ रिजॉर्ट में छापेमारी, कई मामलों में फरार चल रहे अपराधी को चांडिल से पकड़ा। टेंट हाउस में लगी आग, कई एलपीजी सिलेंडर फटे, गैस रिफिलिंग दुकान से लगी आग, एक एक कर कई सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, कई दुकानें जली। बॉर्डर इलाके में वारदात से पहले पकड़े गए 2 युवक, देसी कट्टा, गोली और बाइक बरामद, पुलिस के रोकने पर भागने का कर रहे थे प्रयास। गढ़वा के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मेराल अंचल के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोहबरिया में हुई एक अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की है। विद्यालय में विदाई समारोह के दौरान डीजे पर अश्लील गाने बजाने और शिक्षकों द्वारा छात्राओं के साथ नृत्य करने का मामला सामने आया था। हजारीबाग के बरही प्रखंड स्थित जीतपुर उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाली का शिकार है। 2 साल पहले बना भव्य भवन भी चिकित्सकों और कर्मचारियों की कमी के कारण मरीजों को सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। पाकुड़ के तलवाडांगा मंदीपाड़ा में बुधवार दोपहर देवराज सरकार उर्फ निमुआ सरकार की आपसी विवाद में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उनके घर के सामने ही उन पर कई वार किए। जमशेदपुर के परसुडीह स्थित छोटा गोविंदपुर एसबीआई शाखा में बुधवार देर रात भीषण आग लग गई। होली की छुट्टी के कारण बैंक बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल विभाग ने त्वरित कार्रवाई कर आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि बैंक का लॉकर और कैश काउंटर सुरक्षित बच गए।
झारखंड में होली के दिन 4 मार्च को ड्राई डे रहेगा। पुलिस नशे में पकड़े गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। बिना मेडिकल जांच घर नहीं जाने दिया जाएगा। रांची पुलिस ने हुड़दंग और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखने की तैयारी की है। बीआईटी मेसरा को जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक कारकों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 2.4 करोड़ रुपए का सरकारी अनुदान मिला है। होली के अवसर पर वासेपुर में मदरसे पर पत्थरबाजी से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने से बचा। पुलिस की सतर्कता और स्थानीय बुद्धिजीवियों के सहयोग से बड़ा विवाद टल गया। 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है। धनबाद रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सतर्क के तहत धनबाद स्टेशन पर एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से लगभग 20,000 रुपए मूल्य की 48 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने धनबाद में रिटायर्ड जमादार लालेश्वर सिंह को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया है। लालेश्वर सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रीता वर्मा के बॉडीगार्ड रह चुके हैं। धनबाद नगर निगम मेयर चुनाव में भाजपा के बागी संजीव सिंह की जीत ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। चुनाव प्रचार के दौरान सांसद ढुलू महतो और संजीव सिंह के बीच तीखी बयानबाजी हुई थी। धनबाद बोकारो मुख्य पथ पर डूमरजोर के पास एक सड़क हादसे में 60 वर्षीय वंशी महता की मौत हो गई। तेज रफ्तार पिकअप वैन की टक्कर से हुई इस घटना के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। बोकारो के सिवंडीह में एक गैस दुकान में अवैध रूप से सिलेंडर भरने के दौरान भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कई सिलेंडरों में धमाके हुए और आसपास की दुकानें भी चपेट में आ गईं, जिससे भारी नुकसान हुआ। बोकारो इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को अब अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंपनी प्रबंधन के पास पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर वे पीएफ ऋण, पेंशन, नगर सेवा शिकायतें और वेतन पर्ची जैसी ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। देवघर पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पथरोल थाना क्षेत्र के सरहता गांव के पास जंगल से पकड़े गए इन ठगों के पास से 11 मोबाइल, 12 सिम कार्ड और 1.01 लाख रुपए नकद बरामद हुए। देवघर में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई स्थापित करने की तैयारी चल रही है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के सुझाव पर रक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है। यह इकाई झारखंड को रक्षा उत्पादन का केंद्र बनाएगी, जिससे औद्योगिक विकास होगा और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। धनवार में चुनाव के बाद अब होली का माहौल है, लेकिन पिछले साल घोड़थंबा में हुई हिंसा की घटना को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। पिछली होली पर जुलूस के विवाद में पथराव और आगजनी हुई थी, जिससे कई दुकानें और वाहन जल गए थे। पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण हवाई यात्रा चौथे दिन भी बाधित रही, जिससे लाखों यात्री फंसे और हजारों उड़ानें रद्द हुईं। मंगलवार तक भारतीय और विदेशी एयरलाइंस की 1500 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी थीं। मुख्यमंत्री बुधवार देर रात अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, उनकी मां रूपी सोरेन और परिवार के दूसरे सदस्य भी थे। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। सीएम के आगमन से पूरे गांव में जश्न का माहौल बन गया। हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव में समाज के लोगों के साथ बाहा त्योहार में हिस्सा लेने आए हैं। होली के रंगों के बीच झारखंड में मौसम ने भी गर्माहट दिखानी शुरू कर दी है। मौसम केंद्र रांची के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। राहत की बात यह है कि होली के दिन मौसम साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है।